हेलो बच्चों, आप लोग आ गए? प्रज्ञा और क्या नाम है इनका, मानसी। गुड आफ्टरनून मैम। ठीक है, गुड आफ्टरनून। और अभी देखो, तुम लोगों को हमने कल कौन सी एक्सरसाइज होमवर्क दिया था? 7.4 दिया था पूरा। 7.3 मतलब हमने 2 एक्सरसाइज दी थी आप लोगों को, है? ठीक है, तो 7.3 में क्या करना था? बस इसको वर्ड में लिखना था, है? तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हमने होमवर्क दिया था। 5/9 5/9 को क्या लिखेंगे? 5/9 4 7 4 9 2 6, फिर उसके बाद 9 5, 4 8 4 8 7 10 और 1 5। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको उसमें लिखना है नंबर में। ठीक है, 3 5 लिखा है तो 3/5 लिखेंगे बस इसको। 2 7 लिखा है तो 2/7 लिखेंगे। 3 4 लिखा है तो 3/4 लिखेंगे। ये तुमने बाई का ये वो नहीं लगाया है, जैसे ये अपोन का, हाँ इसमें लगाया है। जैसे ये होता है, जैसे कुछ भी हम लिखेंगे 1/2 ऐसे करके, ये बाई का साइन वो होता है, मतलब साइन है। ठीक है, तो 6। अब यहाँ पे क्या तुमने लिखा है? 5 6 5 7। अच्छा, तुमने थोड़ा मिला के लिख दिया, ऐसे वो नहीं छोड़ा है, मतलब तुमको जगह छोड़नी थी ऐसे करके, है। 2 3, ये भी सही है। चलो 6 9 7 10 है। फिर उसके बाद अब क्या करना है? फिर उसके बाद अब ये वाले लिखने, इसमें न्यूमरेटर और क्या बताना है? डिनोमिनेटर बताना है। ठीक है, तो वैसे तुम लोगों का सही है। जैसे न्यूमरेटर ए वाले में क्या था? अरे ये सॉरी, मैं दूसरा वाला चेक करने लगी। हाँ, 6/8 में न्यूमरेटर क्या है? 6 है। डिनोमिनेटर 8 है। हाँ, ये तुमने जो अपॉन में ऐसे करके लिखा है ना, बाई करके, ये ऐसे नहीं लिखना था। बस ये लिखना था न्यूमरेटर इक्वल टू, देखो ये इक्वल का साइन लगा, बस ये लिखना था न्यूमरेटर इक्वल टू क्या है? 6 है। और डिनोमिनेटर क्या है? 8 है। समझ में आ गया ना? हमें लगता है तुमको समझ नहीं है। देखो ऐसे लिखना था, जैसे ये लिखा है 1/4 है। अब यहाँ पे हम पूछ दें कि न्यूमरेटर क्या है? ठीक है, तो न्यूमरेटर 1 है। यहाँ पे लिखोगे न्यूमरेटर इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे डिनोमिनेटर। तुम्हें तो कुछ भी करना ही नहीं था, उन लोगों ने तो खुद ही बुक वालों ने लिख रखा है पूरा, है। इक्वल टू 4। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे ओ है। ठीक है, डिनोमिनेटर DENOMINATE, डिनोमिनेटर NATOR। ठीक है, यही है स्पेलिंग इसकी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस ऐसे ही लिखना। तुमने देखो सभी में ये अपॉन लगा दिया, मतलब जैसा दिया था तुमने वैसे ही फिर कर दिया है। ठीक है, वैसे तुम्हारी ये सारी गलती हैं, इसको गलती ही कहेंगे, ये सुधार लो। ठीक है, इसमें 19 लिखेंगे, इसमें 8 लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसे करके इक्वल करके लिखेंगे। ठीक है, अब इसका उल्टा करना है, मतलब जैसा अब ये देखो न्यूमरेटर दिया गया, डिनोमिनेटर दिया गया, अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना। वही 6/9 हो जाएगा, इसमें 1/8 हो जाएगा, तो 3/4 हाँ 1/8 हो जाएगा। फिर ये 3/5 ये तुमने थोड़ा सा मिक्स करके लिख दिया। ऐसे नहीं लिखा करो, जब भी कोई सवाल किया करो, मतलब ऐसे लालच मत किया करो कॉपी का कि मतलब पास लिखना है। ठीक है, थोड़ा गैप रखा करो। एक क्वेश्चन पूरा एक लाइन में लिखना है अच्छे से। ठीक है, दूसरा वाला बी वाला करोगी तो एक लाइन में अच्छे से पूरा, जितने लाइन में आता है 2 लाइन में। ठीक है, ये तुमने सब ऐसे लिख दिया है पास। फिर उसके बाद 7, तो 7/9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब ये वाले आ जाओ, राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें क्या लिखना, बस इसको फिर उसमें लिखना है, सब एक ही जैसे हैं। बस 1/4 हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। ये सब सही है तुम्हारे, वैसे तो सब सही है। चलो दिखाओ, हिमांशी दिखाओ। चलो तुम्हारा चेक हो गया। ठीक है प्रज्ञा, ठीक है, वैसे तुम्हारे सारे सही है। इनका गलत है। कहाँ पर देखो, अभी देख लेंगे कहाँ पर गलत। यहीं से तो चेक करना है। 5th 9th और 4th 7th ये इसका मतलब तुम लोगों के आज गलत है।
हाँ ये स्पेलिंग गलत लिखी है तुमने, चलो प्रज्ञा ने बता दिया, थैंक यू उसके लिए। हैं 9 5th और 4 8 5th की भी गलत हाँ है, FIF होता है। हाँ एफ होता है, ये भी इनका, ये स्पेलिंग सही से लिखना सीख लो। है 8th की भी 10th की स्पेलिंग देखो गलत है, नहीं 4 8th लिखना है ना, ये तो सही 8th, हाँ TH नहीं बनाया है, इसमें भी नहीं लिखा है, TH नहीं लिखा है। अच्छा 7 10th लिखना था, 10 नहीं लिखना है, और यहाँ पे ये सब TH लगाना है सभी में, ठीक है। तुमने सभी में TH नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे देखो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना था, जैसे इसमें ये लिखा है FIF TH 7th 4th, जैसे ये लिखा है देखो ऐसे ही, तो बस इसी तरह करने थे। 3 5th 2 7th 3 4th ऐसे करके लिखे, बस TH लिखना है, मतलब लास्ट में जितना होता है उसका बस लास्ट में TH लगा देना, 7th, ठीक है। और सभी में मतलब लास्ट में एस मतलब एस भी लगाना, देखो इसमें तुमने नहीं लगाया 7th है एस, और ये क्या लिखा है 3 4th FOUR, ये यू बना है, W नहीं होता, यू होता है, ठीक है। FOURT। हाँ तो ये 6th भी सही है, ठीक है। तुम्हारी स्पेलिंग गलत है, बाकी वैसे तो सही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऐसे ऐसे में बनाया तो है, यहाँ ये लिखा लेकिन इक्वल भी ऐसा लग रहा है। फिर उसके बाद 9th, फिर उसके बाद ये क्या है 7 10th, हाँ ये भी सही, वैसे मतलब ये तो सही लिखा है। इसके बाद न्यूमरेटर इतना दिया गया तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, ये भी सही है। फिर उसके बाद न्यूमरेटर अगर 19 है, डिनोमिनेटर 15 है, उल्टा कर दिया है। देखो ये गलत है इनका, है जैसे इसमें क्या दिया था, ये वाला है। हाँ उल्टा कर, न्यूमरेटर अगर 19 है, हैं अरे मतलब 19/15 लिखा है, तो इसमें बताना है तुमको न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है। तो ऊपर वाला जो होता है उसको न्यूमरेटर बोले, हमने कल कितना समझाया था ना, बहुत समझाया। ऊपर वाला जो चीज़ होता है ऐसे याद रख लो, ऊपर का जो चीज़ होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे का जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो ऊपर क्या लिखा है 19 लिखा है, तो न्यूमरेटर क्या होगा 19 होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा 15। तुमने उल्टा लिख दिया उसका, समझ रही हो। तो ऐसे इनके सारे गलत होंगे? नहीं सारे तो नहीं है इनके, ये वाला नहीं सही है, ये वाला हाँ ये दोनों सही, लेकिन उन्होंने एक में गलती की है। 8/19 है, जैसे लिखा न्यूमरेटर क्या होगा 8 होगा, है डिनोमिनेटर क्या होगा 19 होगा, ये तो तुम्हारा सही है सब कुछ है। फिर उसके बाद अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिए गए हैं, बस इसका फ्रैक्शन बनाना है। तो 6/9 बनाया है, 1/8 बनाया, बस जो दिया गया उसका बाई करके बस लिख दो, इतना तो इजी है। 7/9, फिर उसके बाद 1/4, अब ये वाले क्वेश्चन करने हैं। 1/4 लिखा है तो उसको कैसे लिखेंगे, हैं 8/9 लिखा है तो कैसे लिखेंगे। और फिर उसके बाद 6/7 लिखा है तो बस ऐसे ही लिख दो, 4/8 लिख दो, हैं 1/6 लिख दो, 5/9 लिख दो, ठीक है। ये सारे सब कुछ सही है। चलो ठीक है, अब हो गया तुम लोगों का है सब कुछ वैसे तो। अब देखो हम लोगों ने कल क्या किया था, हम लोगों ने कल यही किया था, ये पूरी जो थी कंपेयर करना हमने सिखाया था। अच्छा चलो आज देखते हैं, हम पूछेंगे क्वेश्चन कि देखिए तुम लोगों को कल, हाँ ये वाला देखेंगे तुम लोगों को कितना याद रहा। अगर तुम्हें याद रहा होगा तो फिर ये वाले क्वेश्चन तुरंत ही एक्सरसाइज कर लो। एक बार हम रिवाइज कराएंगे, ठीक है। बताओ अच्छा यूनिट फ्रैक्शन क्या था, यूनिट फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में 1 यूनिट, मतलब 1 ही 1 हो। हाँ, और तुम बताओ। यही है यूनिट। प्रज्ञा लेकिन गलत बता रही है। नहीं यही है यूनिट। यही सही है, हाँ, सही है। ठीक है सही है दोनों लोगों का, ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके न्यूमरेटर में 1 हो, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन बताओ, जिसके मतलब डिनोमिनेटर सेम हो। अच्छा सेम हो, हाँ। तो जैसे बताओ, हमने एक एग्जांपल वो अभी पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे अब हमको चलो अभी दोनों का एक साथ पूछेंगे। यहाँ अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मतलब डिनोमिनेटर मतलब डिफरेंट अलग हो। हाँ जैसे देखो ये लिखा है 2/7, 3/7, 8/7 है, 9/7, 12/7। एक ये दिया गया क्वेश्चन है, हमने इसको 1 नंबर दे दिया है। और एक क्वेश्चन दे दिया 1/2, 1/3 और 3/5
5 और 5/7 हैं। इसमें कितने 3 2 5 5 दिए गए, एक और हम कोई लिख दे रहे हैं, ठीक है। 7/9 ये दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरा टाइप का। बताओ इसमें कौन लाइक है कौन अनलाइक है? ये लाइक है ये, और ये लाइक है। हाँ, क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर लाइक में सेम होता है और डिनोमिनेटर और अनलाइक में डिनोमिनेटर मतलब डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया, लाइक अनलाइक है। फिर उसके बाद अब कंपेयर करना है। कंपेयर करने हमने बताया था तुलना करना। हाँ, तुलना करना है, कंपेयर फ्रैक्शन। तो इसमें चलो हम कंपेयर वाला एक बार और पूछ रहे, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग में बताना है। तो अभी हम जैसे देखो लिख रहे हैं 1/5 लिख दिया है, एक हमने लिख दिया 2/5, एक हमने लिख दिया यहाँ पे, एक लिख दिया 11/5, एक हमने यहाँ पे लिख दिया 22/5, एक हमने लिख दिया यहाँ पे 0/5 लिख दिया है। अब इसको बताओ कौन, कैसे हम क्रम में लिखें? इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे करके ये वाला साइन लगाना है। बताओ सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखें? आप लोग जो बताएंगे हम वही लिखेंगे। पहले तो सबसे छोटा बताना है। चलो हम इतना हिंट दे रहे, सबसे छोटा कौन है? 0/5 क्यों छोटा है? नहीं 1/5 लिखा जाएगा क्योंकि 0 की संख्या नहीं मतलब कोई वैल्यू नहीं होती। 0 की संख्या नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं होती। वो ऐसा नहीं, वैल्यू छोटी होती है ना। ऐसा तो हमने नहीं कहा है कि नेचुरल नंबर है, मतलब यहाँ पे बताना नहीं। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, अभी तो हमने ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्ट किया नहीं है। तो सबसे छोटा 0/5। हाँ गुड। फिर उसके बाद बताओ 1/5। देखो ऐसा साइन लगाएंगे, हमने कहा था ग्रेटर देन। फिर उसके बाद लिखेंगे 1/5, फिर 2/5, फिर उसके बाद 11/5, फिर उसके बाद 22/5। ये तो तुम लोगों की सब सही नहीं कर रहे, इसका मतलब तुम लोगों को सब याद है। चलो एक ये यही बुक वाला ही क्वेश्चन कर लेते हैं। एक लिखा है 1/4, एक लिखा है ये 2/4, एक लिखा है 3/4 है। बताओ कौन, मतलब हम कैसा साइन लगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है? इस साइड और इस साइड। चलो हम सबसे पहले क्या लिखें आप ये बताओ। 1/4। 1/4, फिर उसके बाद ये स्मॉलर वाला साइन होगा, स्मॉलर देन। फिर उसके बाद 2/4, फिर उसके बाद 3/4। इसका मतलब सब सही है, तुम लोगों के सही निकल रहे हैं, ठीक है। तो कंपेयर करना तो तुम लोग जान गए। ये कब है कंपेयर? जब सेम डिनोमिनेटर हो। जब सेम होगा तो तुम्हें बस न्यूमरेटर देखना है, जो बड़ा है वही फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अगर नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो फिर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फिर पूरा फ्रैक्शन ही वो बड़ा होगा, ठीक है। और इसका उल्टा होता है इसमें, जिसमें न्यूमरेटर सेम हो, है। अब यही वाला आया देखो, है सेम न्यूमरेटर। इसमें सेम क्या था? डिनोमिनेटर। अब सेम न्यूमरेटर वाली बात हम करेंगे। अगर सेम न्यूमरेटर हो, जैसे अब ये देखो इन लोगों ने यूनिट वाला लिख दिया है। अब सेम उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कुछ भी कि यूनिट वाला लिखना है, बस सेम रखना है। 2 लिख दो न्यूमरेटर में, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, जो तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है। तो इन लोगों ने 1 वाला दिया। अब ये 1 वाला तो तुम्हें पता ही है, चलो यूनिट है। अब उन्होंने दे दिया, बाई चांस ऐसा एग्जाम्पल दे दिया है। तो देखो जब सेम न्यूमरेटर हो तब फिर उल्टा देखेंगे, फिर ऐसा देखेंगे कि डिनोमिनेटर में, हाँ डिनोमिनेटर में जो चीज सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। और जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी, और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी। हाँ, तो इसमें बताओ अब कौन सबसे छोटा है? 1/8। हाँ देखो इनमें सेम न्यूमरेटर है, सबके 1 है, ठीक है। तो चलो एक बार इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या फिर तुम लोग लिखो, चलो अभी पूछ लेते हैं लिखने में, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। चलो देखो 1/8 हो गया है, और एक हो गया 1/12 हो गया, और एक हो गया 1/13, एक हो गया 1/22, और एक इधर पे हो गया 1/2 हो गया, और एक यहाँ पे लिखेंगे हम 1/11। चलो बताओ हम यहाँ पे कौन लिखें सबसे छोटा? सबसे छोटा। सबसे पहले आपको सबसे छोटा बताना है, सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन बताना है। 1/22। तुम बताओ क्या लिखें? सबसे छोटा वाला। हाँ सबसे छोटा फ्रैक्शन बताना है, सबसे छोटा फ्रैक्शन 1/22। 1/22, ठीक। तुम्हारा क्या है प्रज्ञा? 1/20। फिर उसके बाद हम क्या लिखें? 1/13।
1/13, फिर ठीक है। 1/12, 1/12, फिर क्या 1/11, 1/11, फिर क्या 1/8, 1/8, फिर क्या 1/2, हाँ, अब तुम्हारे सारे सही निकल रहे, मतलब हम कुछ भी पूछ लें तुमको अब सब आ रहा है, मतलब कंपेयर करने में। इसका मतलब है तुम्हारा सही है। देखो ये फ्रैक्शन सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर सबसे बड़ा 1/2 है। और चाहे तुम एक दूसरा भी तरीका होता है, जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे पॉइंट में, दशमलव में करके, जैसे इसका इसमें भाग दे दो, दशमलव से करके निकाल सकते हो, जैसा तुम फिर बाद में वो सीखेंगे, ठीक है, अगली क्लासों में। तो देखो अब ये तुम्हारा सेम न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर वाला हो गया, और ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ऐसा ही। देखो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, वही बात है जो हमने तुमको यहाँ पे बताई थी, ये इसमें भी वैसे ही है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। हाँ। तो देखो सेम डिनोमिनेटर हो तो आपको बस क्या करना है, उसका ऊपर ऊपर का न्यूमरेटर देख लेना है। 1, 3, 6 इन्होंने देखो उसको क्या लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा है, और डिसेंडिंग में क्या है, बड़े से छोटा। इसमें ऐसा किया है, मतलब क्योंकि इसका न्यूमरेटर तो सेम है ऊपर वाले का, तो इसमें डिनोमिनेटर वाली चीज को मतलब इन्होंने कंपेयर किया। आप लोग चाहे न्यूमरेटर से कर दो चाहे डिनोमिनेटर, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब चलो अब तुम लोग समझ गए। अब देखो ये वाला सब करना है आप लोगों को। ये वाला बनाया नहीं, कौन, ये वाला? ये दोनों। इसमें कुछ नहीं है, चलो हम इसी के क्वेश्चन अभी कराएंगे। जैसे चलो इसमें क्या दिया, इन लोगों ने कहा है कि इसको कुछ भी नहीं कहा है, चलो हम करवा दे रहे हैं ये क्वेश्चन। जैसे 3/, अभी आ जाएगा समझ में, है इन्होंने लिखा है 3/5, 1/5। जब तक समझ में ना आए बार बार पूछोगे, ठीक है, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे, ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि इस क्वेश्चन को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बताओ आप कैसे लिखोगे। क्वेश्चन ही है इनका क्वेश्चन है ये कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, 1/5 है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पहले होगा 1/5। हाँ, तो अगर आप लोग बता देंगे तो इसका मतलब तुम लोगों को बस वही समझना, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर बताइए। 1/5। और पहले तो आप लोग ये बताइए कि असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, छोटा। हाँ, सबसे छोटा क्या है इसमें, 1/5। सबसे छोटा फ्रैक्शन बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन में, हाँ, फ्रैक्शन भी वही सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी न्यूमरेटर में, 1/5। हाँ। तो फिर उसके बाद 3/5, 3/5, फिर उसके बाद 7/5। 7/5। देखो तुम लोगों ने बिल्कुल वैसे ही लिखा है, सेम जैसा इन लोगों ने किताब में दिया, बुक में लिख दिया तुम लोगों ने। इसका मतलब तुम्हें आता है, समझ गई ना। बस इन्होंने और ऐसे डिसेंडिंग में भी है। हाँ, अगर ये इसको कह दें कि इसी क्वेश्चन को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो आप कैसे लिखेंगे, 7/5, हाँ, बस 6/5, 3/5, 1/5। बस ये साइन बदल जाएगा, ये छोटे से बड़ा। हाँ, ये ऐसा हो जाएगा, घूम जाएगा साइन, ऐसा हो जाएगा, हाँ, ये ऐसा हो जाएगा बस साइन। आपको या तो फिर ये साइन बदल दो और या तो फिर इसको इधर लिख दो, बस समझ में आ गया, ठीक है। अब हो गया ना पूरा। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन ईच ग्रुप। आपको जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है उसको बस आपको सर्कल करना है। बताओ आप इसमें कौन छोटा है सबसे? 1 फ्रैक्शन बताना है, हमने ये नहीं पूछा कि न्यूमरेटर कौन छोटा है। जिसका न्यूमरेटर छोटा उसका फ्रैक्शन छोटा, 1/7 वही सबसे छोटा हो तो 1/7, बस इसको सर्कल कर देना है। तो ऐसे ही सारे करने हैं आप लोगों को, ठीक है। इसमें क्या करना है, सर्कल द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, मतलब सबसे बड़ा हो, तो बड़े वाले को आपको 7/5 हो, मुझे नहीं पता, मैं चेक करूंगी तब मैं बताऊंगी आप लोगों का सही है कि गलत है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें बस स्मॉलर और ग्रेटर का साइन लगाना है, कौन बड़ा है कौन, दो में आपको कंपेयर करना है, कर लोगे? हाँ, जो भी बड़ा हो उसकी तरफ को साइन लगा देना है, हाँ, बस। तो यही आप लोगों को करना है, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अरेंज द फ्रैक्शन, अगर ये वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे समझ तो पूछ सकते, आ गए ना सारे? हाँ, तुम बताओ हिमांशी, आ गए, ठीक है। अरेंज दीज फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो वही फिर क्वेश्चन आ गया। अब आप लोगों को इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है,
जैसा ये वाला किया आ जाएगा। है बिल्कुल 2/5, 4/5, इजी क्वेश्चन 8/5, 11/5। बताओ प्रज्ञा तो अभी कर ले रही है, इनको इतने इजी लग रहे हैं। अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बताओ ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। 7/3, 6/3, 4/3, 1/3। हाँ देखो प्रज्ञा तो अभी कर ले रही और हिमांशी भी कर ले रही, इसका मतलब दोनों लोगों का आ रहा है। ये तो चुटकियों में हो जाएंगे तुम लोगों हैं। चलो अब ये आ गया ना, देखो ये तुम लोगों का होमवर्क है, उसके बाद हम ये पढ़ा रहे हैं। ये पूरा होमवर्क है इधर से 7/5 से पूरा होमवर्क, क्योंकि ये इतने इजी है क्वेश्चन। ये 7/5 से स्टार्ट इधर तक हाँ ये पूरा आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ाएंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। चलो लाइक फ्रैक्शन क्या था एक बार और बताओ डेफिनेशन। लाइक हाँ जिसका डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक होता है। हाँ सही है। तो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो बस उसी को, वही लाइक फ्रैक्शन को हमें ऐड करना सीखना है। कैसे ऐड करते हैं आप लोग? ऐड जानते हैं? बताओ अगर एक भी ऐड जानते हो। चलो हम बोल रहे हैं, लिखो, हमें ऐड करके बताओ। अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, लिखो। फ्रैक्शन वाले ऐड। हाँ ऐड करना है आप लोगों को, लाइक फ्रैक्शन का ऐड करना है। अगर आता होगा तो अच्छी बात, नहीं आता तो बताएंगे। तो लिखो 1/12 और एक लिखो 21/12। दोनों को ऐड करना है, प्लस लिखो, प्लस का साइन। हाँ प्लस का साइन। उसके बाद लिखो 21/12। इसको ऐड करके बताना है आंसर क्या आएगा। ऐसे नहीं लिखते, अब तुम बड़ी होगी थोड़ा तो इधर पे बस ऐसे करके ऐड लिखते हैं, ठीक है। अब वो छोटी क्लास वाला वैसे नहीं लिखते, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे बताओ अपॉन में क्या आएगा। ये सारा ऐड करना। हाँ इन दो फ्रैक्शन का आपको एक फ्रैक्शन बनाना है, क्योंकि ऐड होने के बाद एक ही फ्रैक्शन बनेगा। 2 फ्रैक्शन है भी आप लोगों के। ऐड करके बताओ जल्दी क्या आएगा। दिखाओ तुमने कैसा लिखा है। हाँ सही लिखा है। चलो बताओ जल्दी। 43 नहीं देखो गलत है तुम लोगों का, ठीक है। नहीं बता पा रही हो, अगर ना बता पाओ तो हम समझाएंगे, ठीक है। देखो जैसे ये लिखा है आप लोगों ने, हमने बोला क्वेश्चन 1/12 और एक बोला 21/12 हैं। तो देखो इसमें ऐसा करते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अभी हम लाइक फ्रैक्शन का आप लोगों को ऐड सिखा रहे हैं। लाइक फ्रैक्शन में तो हमेशा डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, तो कितना ईजी है पता है। इसका न्यूमरेटर ऐड कर देना है बस। 21 में 1 जोड़ो कितना हो गया? 21 में 1 जोड़ो 22। डंडा लाओ 22 ठीक है 22 है। बस न्यूमरेटर ऐड कर देना और नीचे का जो है उसको सेम ही लिख देना है बस, वही 12, क्योंकि सेम है। तो क्या आ गया हमारा आंसर? 22/12 आ गया, ठीक है। अगर वैसे आप लोगों का यही आंसर है, ठीक है। अगर जैसे कोई हम पूछें कि इसको और अभी मतलब सिंप्लीफाई करो और इसको काटो थोड़ा, तो फिर आप लोग कहेंगे कि मैम और ऐसी संख्या से काटना है, ऊपर से भी वही संख्या से कटे, नीचे से भी उसी से कटे, ऐसी संख्या से काटना। तो बताओ किससे कटेगा? हैं? वैसे आप लोगों का यही है आंसर, 2 से। हैं? 2 से यहाँ कट जाएगा। बताओ क्या लिखे यहाँ पे? तो 2 से 2 10 20, 11 बार में 22। हाँ गुड। तो 11 बार में 2 6 12, 2 6 12। अब देखो ये और किसी से कटेगा? 11 और 6, 11/6। देख लो अपना टेबल पढ़ के देख लो। 11 के से टेबल नहीं आता। हाँ और तुम्हारा आता है टेबल में? तुम्हारी टेबल हम क्या मानसिक टेबल में आते ही है। चलो ठीक है, इसका मतलब इनकी भी टेबल में नहीं आता, तुम्हारी भी टेबल में, तो किसी की भी टेबल में ये नहीं आता है। तो ये किसी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बस यही हम लोगों ने सीख लिया लाइक फ्रैक्शन का ऐड। अब चलो अब हम तुमको एक सवाल और दे रहे हैं, अब देखें तुम लोग कितना समझे हो, पता चलेगा। यहाँ पे लिखो 1/7, नहीं 1/, नहीं लिखो 2/7, 2/7 और एक लिखो 9/7 प्लस 9/7। ऐड करके बताओ क्या आएगा? मानसी कितना है? 11/7। हाँ सही है। इसका मतलब तुम लोग समझ गए हो, ठीक है। अब कोई कैसा भी दे दें, जैसे अब बताओ। चलो अब हम तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन बोल रहे, लिखो 2/5 प्लस 1/5। आंसर क्या आएगा? 3/5। यही मेरे में। अब ये बहुत जल्दी कर ले रहे हैं देखो ये इन्होंने इतना पूरा सब अपना बताया, इतना लंबा है। हमने तुम लोगों को थोड़ी सी देर में समझा दिया, इन्होंने देखो ये अपना पूरा लिखा है। इनका आंसर यहाँ पे आया 3/5 है। अब इतना थोड़ी पढ़ाओ आप।
हाँ वही तो, अब ये हम ये नहीं जब आ गया पढ़ाएंगे, तो फिर ये हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। वही तो। देखो जो इन्होंने एक और वो, तुम अपनी पेंसिल ले आओ प्रज्ञा, तो तुम्हारा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको हम थोड़ा अंडरलाइन कर दिया करें, तो तुम लोग उस चीज़ को पढ़ के आओगे अगले दिन, ठीक है। अभी देखो ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है जो हमने बताया था, हम बता भी चुके हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ 2 और मोर लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे मतलब या तो 2 फ्रैक्शन हो हैं, या तो मतलब मोर मी अधिक है, या तो 2 हो फ्रैक्शन, 2 का ऐड करना हो, या तो बहुत ज़्यादा 3 का ऐड करना हो, 4 का ऐड करना हो, 5 का ऐड करना हो। समझ रही प्रज्ञा? देखो सम ऑफ 2 और मोर लाइक फ्रैक्शन है, तो बस क्या करना है, सम ऑफ न्यूमरेटर, हमने बताया आपको, न्यूमरेटर सम कर दो, यही न्यूमरेटर को सम कर दो अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन वही होता है जो मतलब जो कॉमन हो, मतलब जो कॉमन हो रहा है, और लाइक फ्रैक्शन में कॉमन ही रहता है, तो 5 लिख देना है आपको। यही बस ये फॉर्मूला मतलब लगा, ऐसे करके इसको ऐड किया गया, समझ रही हो? तो चलो एक अब हम तुमको मोर वाला बोलते हैं, मतलब ज़्यादा फ्रैक्शन बोलते हैं, कम से कम 4 का, फिर ऐड करके बताओ देखें कितना आएगा। लिखो मतलब डिनोमिनेटर सेम ही। हाँ, लाइक फ्रैक्शन में बात चल रही ना, तो डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। तो लिखो 5/6, एक लिखो 22 + 22/6 प्लस 22/6, फिर एक लिखो 3/6, फिर एक लिखो 2/6, अब 2/6। अब इनको सबको ऐड करके बताना है कितना आया, बताओ जल्दी। 4 हमने दिए फ्रैक्शन, 4 को ऐड करके बताना है, और आप लोगों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है। 32/6। सही है, कितना आया? 32/6। हाँ चलो ये तुम्हारा सही। अभी हम एक और इसमें स्टेप करो, इसको और काटो किसी से, ये कट जाएगा। देखो किसी सिंप्लीफाई हो रहा है 32/6, 2 से कट जाएगा। तो जल्दी लिखो, बताओ हमको कितना आया। लेकिन 2 से अगर कटेगा तो नीचे भी कटना चाहिए, डिनोमिनेटर में, दोनों में सेम मतलब उसी से कटना चाहिए। मतलब 32 15 बार में कटेगा, 15 बार में नहीं, 16 बार में। हाँ लिखो जितना आया। अब तो 3 बार में कटना। हाँ अब देखो ये और कट रहा है 16/3, 16 2 से कटेगा लेकिन 3 नहीं कटेगा, तो इसलिए हमारा आंसर ये यही 16/3। रहेगा। इसको क्या लिख देंगे? आंसर। ठीक है। अब तुम देखो कितने सारे ऐड करना जानो, हमने देखो 4 का तुमको ऐड करना सिखा दिया, 2 का भी सिखा दिया। यही और वाला चैप्टर भी दिया, या भैया हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ अब देखो ये ऐड करना है, ये देखो इसी बुक में दिया। ये देखो आप लोगों को ऐड करना है, ठीक है। अब ये देखो कितने इजी सवाल हैं, 2-2 के हैं, ठीक है। ठीक है, ये कर लोगी ना, ऐड करना है इसको, घर से करके रहना। और क्या, ये कितने इजी सवाल है। देखो ये भी कितने इजी सवाल है। अगर इसमें तुमको देखो ये वाला नहीं कर पाओगे, ये वाला नहीं कर पाओगे। चलो इसको बताएंगे, ठीक है। इसको बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6-7 आज समझ ले रहे हैं, फिर आधा कल कर लेंगे। आज ये पूरा नहीं, आज ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, क्योंकि ये कितना इजी है। आप लोगों का 3 दिन में चैप्टर 4 दिन में खत्म हो गया है, ठीक है। 3 दिन हम पढ़ा चुके हैं आपको, देखो पूरा समझाया है। फिर एक दिन हम तुमको इसका टाइम देंगे, टेस्ट लेंगे। चलो कल इसका टेस्ट होगा, कल संडे को। हाँ कल इसका टेस्ट होगा पूरे फ्रैक्शन का, ठीक है। हम आपने अपनी पढ़ाया है हाँ पूरा फ्रैक्शन, इसीलिए तो कह रहे हैं आज ये पूरा खत्म कर दो, फिर उसके बाद कल टेस्ट ले लेंगे, और परसों फिर मनी वाला स्टार्ट करेंगे चैप्टर, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या लिखा है, इन लोगों ने ये लिखा है 3 इसको बोलते हैं 3 सही 4/5 प्लस 1 सही 2/5, ठीक है। तो इसमें जैसे ये इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, मतलब मिक्स कर दिया। हाँ इसमें मिक्स कर दिया है। सब्ट्रैक्ट, हाँ नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं किया, इसमें बस ऐड करना, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ये वाले जो जितना है, जैसे इसको जैसे 3 सही 1/5 लिख दे हैं, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर जैसे हम 1/5 लिख रहे हैं मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मतलब हिंदी में, ठीक है, मिश्रित भिन्न। अगर जैसे हम 1/5 लिख दें तो इसको केवल भिन्न बोलेंगे, इसको मिश्रित नहीं। मिश्रित मतलब उसमें मिश्रित कर दिया, मिक्स्ड कर दिया है, ऐसे समझ लो। देखो इन्होंने 3 उसमें मिक्स्ड कर दिया है, तो ऐसे इसका नाम पड़ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन,
नाम कैसे पढ़ा, ऐसे पढ़ा है ना, ठीक है। तो चलो अब हम इसको एक तरीका देखो ऐसा ऐड करने का। इसके मेरे पास ऐड करने के 2 तरीके, आप लोगों को दोनों बताएं कि एक बताएं? एक बताओ। एक कोई भी, चलो ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी ऐड कर सकते हो, देखो इजी वाला बताओ, इजी वाला बताएं हैं। चलो ठीक है। हाँ ये देखो इसके आंसर 2 टाइप में आ सकते हैं। इजी देखो ये जैसे 3 लिखा, ये 3 लिखा है, ये 1 लिखा है, तो इसको क्या करना है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेना है 3 और 1 को, 3 + 1, और फिर यहाँ पे फिर प्लस लगा देना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, 4/5 ये जो लिखा है, और फिर क्या लिखना है, 2/5। ठीक है, समझ गई ना, ऐसे लिख लेना है आप लोगों को। फिर उसके बाद 3 और 1 कितना होता है, 4 प्लस, फिर उसके बाद 4 और 2 6। ये तो आप लोग सीख ही चुके हैं, 4 2 6/5। अब ये देखो जो प्लस लगा है, इसको आप लोगों को बस इसके यहाँ पे ऐसे सही ऐसे करके लिख देना है। बस आप लोगों को इतना करना है, बस 4 सही 6/5, बस ऐसे करके लिख देना। मतलब इसका प्लस का मतलब है बस यहीं पे आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। हाँ, मुझे ठीक है, मतलब इसको ऐसे ही लिख देना है बस यहाँ पे। नहीं आया समझ में नहीं आया। ठीक, एक क्या नहीं आया समझ में, बताओ। जैसे जो यहाँ पे ऐड करके आया है ना, जैसे ये लिखा है 4 + 6/5 लिखा है, बस इसको, क्योंकि आपने जैसे ये 3 से ही 4/5 लिखा था, इसको भी आपने कैसे लिखा था, इसको आपने ऐसे ही तो लिखा था ना, 3 + 4/5, और इसको फिर वापस वैसे ही लिख दो। फिर इसको मतलब ये 4 है तो इसको 4 और 1 को ऐसे ब्रैकेट में लिख देना। हाँ, इसको अलग जोड़ना है, इसको फ्रैक्शन को अलग जोड़ना है। फिर इसको 4 और 2 लिख देना। हाँ। और 5 फिर इनको दोनों को सम कर देना। हाँ, सम कर एक देना। आप बोल के देखिए। ठीक है, आ चलो, जाएगा। चलो। अब एक क्वेश्चन कर लो चाहे तो। हाँ देखो, अगर यही आंसर है, एक ये आंसर, इसको आप लोग फ्रैक्शन में भी बना सकते हो, पता है। इसको आंसर जैसे हम कहें कि फ्रैक्शन में बनाओ, तो पता है इसका फ्रैक्शन में आंसर क्या होगा, इसका फ्रैक्शन में आंसर होगा 4 × 5 = 20 में 6 जोड़ेंगे 26, तो 26/5। बस यही आपका फ्रैक्शन में आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। आप लोग दोनों तरीके सीख लो, वैसे ही दोनों तरीके सीख लो। 20 में 6 जोड़ दो, 26। हाँ, बस जोड़ना पड़ता है उसका, उतनी बार टेबल पढ़ो उतने जोड़ दो। तो अब लिखो, तुम लोग लिखो, हम एक क्वेश्चन बोले, लिखो 1 सही, मतलब सही का मतलब होता है आपको ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। तो बस ऐसे करके 1 सही, फिर उसके बाद अब ये ऐसा वाला ये लगा देना, तो 1 सही लिखो 2/5, ऐसे इतनी दूर नहीं जानी, यहीं पे लिखना है 2/5, ऐसे लिखा। जैसे हमने बोला 1 सही, फिर उसके बाद लिखो 2/5, ऐसे लिखना है। इतनी दूर नहीं जाके लिखना, पास में बिल्कुल लिखना। जैसे 1 हमने बोला, 1 सही 2/5, बस ऐसे लिख देना है। हाँ, 1 सही, इसको बोलेंगे 2/5। हाँ 1 सही। हाँ, 1 सही 2/5, इसको बीच में रखते हैं, ना तो ऊपर रखते हैं ना नीचे रखते, बीच में रखते हैं। जैसे हमने हाँ 1 सही, जैसे बीच में रखना है इसको। 1 सही 3/5, 1 सही 4/5, ऐसे करके लिखते जाना है आप लोगों को। 4/5 मतलब एक बात बता रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ चलो, अब लिखो प्लस, फिर उसके बाद करो 2 सही, हाँ 2 सही 3/5। चलो अब इसको ऐड करके बताओ क्या आएगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको ऐड करके बताओ। ये तुमने 2 कहाँ से लिख दिया, यहाँ पे ये 2 लिखा है, लिखो जल्दी करके बताओ। और ये नीचे वाला प्लस क्यों लगाया, इसमें यहाँ पे प्लस नहीं लगाना है, इसको ऐसे रखना है, क्योंकि ऐसे करके लाइन हमने देखो ये बीच में प्लस लगाया था, ऐसे करके 4 प्लस ऐसे करके लिख देना, 4 + 2, और फिर बटे में ऐसे करके एक ही बार 5 लिख दो, क्योंकि कॉमन वाला 5 लिखना है। अब जब हर बार 5 आ रहा है, तो एक बार 5 लिख दो, बस उसी को कहते हैं कॉमन डिनोमिनेटर, समझ गए। चलो लिखो जल्दी बताओ। तुम लोगों के वाले में देखो एक ही ऐसा ये सवाल आया है, बस इसका मतलब है ऐसे आंसर लिखना। ऐसे नहीं, हमने बटे में बताया। बटे में क्या है, ऐसे बटे, ऐसे। हाँ
3 सही 5/5। ऐसे करके आंसर। यही है। 3 सही 5/5 लिखना है। 5/5 का मतलब क्या आएगा? ये तो 3 सही ऐसे। हाँ 3 सही 5/5 आएगा। 3 सही 5/5 है, तो इसको अगर उसमें लिखे, अब इसको उसमें लिखो, फ्रैक्शन में आंसर एक और लिखो। ये 1 का है, लिख दिया। तो मैंने बोला भी 1 नहीं बोला है, ऐसे लिखना है। ऐसे इसने सही लिखा है। देखो ऐसे बीच में लिखना है 3, ऐसे 3 सही 5/5। अब इसको फ्रैक्शन में आंसर लिखो। 20 अपॉन कितना आएगा? 20 अपॉन एस का 3 क्यों आएगा? ये 5 है ना, 5 दिए 15, 15 5 13 आंसर। 15 5 20, तो 20/5 रहेगा। 20/5 20/5 आएगा आंसर। समझ रही हो? या तो तुम 25/5 आंसर बोल दो, या तो तुम बोल दो 3 सही 5/5। ठीक है, 5 दिए 15, 15 5 20, 20/5। और फिर अभी इसको और मतलब इसको काट सकते हैं। देखो ये 5 चौको 20, 4 आ गया आंसर, और इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, 5 की टेबल में क्या आता है? 5 4 जा 20 आता है। इसका मतलब है 5 ऊपर भी कट रहा है, नीचे भी कट रहा है। 5 4 जा 20 अपॉन 5 1 जा 5, नीचे आ गया तो 4 आ गया आंसर। समझ गई? ठीक है, मिक्स डिफ्रैक्शन के तुम लोगों को देखो कम आ रहे हैं, इसका मतलब है। चलो वैसे तुम लोगों की बुक में भी नहीं है। हाँ, अगर तुम लोग कहो तो फिर और सिखा देंगे। सिखाएं और मिक्स डिफ्रैक्शन? वैसे एक ही क्वेश्चन है। कौन वाला? ठीक है, बता ये वाला मिक्स डिफ्रैक्शन बता दो। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि सीख जाओगे ना तुम लोग। तो आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब चलो अच्छा एक ये वाला क्वेश्चन और करके दिखाओ। ठीक है, चलो लिखो 2 सही 1/8। 2 सही 1/8 ऐसे लिखो जैसे हमने लिखा। 2 सही 1/8 माइनस 3/8। ये 2 को बीच में लिखना होता, तुम्हारा गलत 3 रहता सही है। 3/8। हाँ 3 सही 3/8। हाँ अब इसको ऐड करके बताओ क्या आएगा। यहाँ पे बीच में प्लस लगाओ ना, फिर उसके बाद अब ये इसको फ्रैक्शन को अलग ऐड करना है। फ्रैक्शन को अभी हमने ये देखो 1/8 और 3/8 ये एक लाइक फ्रैक्शन बन गए। लाइक फ्रैक्शन अभी पढ़ी हो ना तुम? लाइक फ्रैक्शन क्या डिनोमिनेटर जिसका सेम हो, तो फिर बस ये लाइक फ्रैक्शन बन जाता है। 1/8 और प्लस 3/8 कितना आएगा? 2/8 2, ये हो गया 5 और 3 1 4 4/8 हो गया। 8 5 40, 40 और 4 1। हाँ चलो यहाँ तक तो सही है, बिग डिफ्रैक्शन में आंसर दिया। इसको और उसमें और करो, मतलब वैसे हाँ फ्रैक्शन में दो आंसर। फ्रैक्शन में उतने बार टेबल का पढ़ा पढ़ो और बस उतने और ऐड कर दो। 44 अपॉन का तुम क्यों भूल जाती है? 44/8। अब इसको और कैंसिल करो, कैंसिल हो जाएगा। देखो किसी नंबर किससे हो रहा है? 2 से करो, देखो क्या आ रहा है, जल्दी करो। 22 बार में 44 कट जाए। ठीक है, 22 लिखते हैं। 2 4 जा 8 लो कट गया। फिर और अभी देखो और कट गया। 2 से कट जाए। हाँ तो फिर और करो। जब तक कैंसिल होता रहे तब तक हम कैंसिल ही करते रहेंगे उसको। जब तक कैंसिल ना हो उस स्टेज तक हमें पहुंचना है। 11 बार में 22। हाँ 2 जा 4। तो लिखो, तो आंसर क्या आया? 11/4।
तुम बाई का 11/2 साइन नहीं लगाती हो। 11/2 अब सही, 11/2 आंसर आएगा। ठीक है, तुम दिखाओ मानसी क्या है। ना वो कुछ करो नहीं है, कर रही है वो, नहीं हो गया इसका, जल्दी करो आंसर दिखाओ क्या आया। इसका मतलब तुम लोगों को कुछ समझ में आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिश्रित भिन्न है। हाँ ये आ गया। चलो अब सब्ट्रैक्शन क्या होता है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, बस सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट तो जानते हो, जैसे ऐड कर रहे हैं चीजों को, बस वही सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे अब ये 7/8 लिखा है माइनस 3/8 लिखा है, बताओ क्या है। 7 में से सब्ट्रैक्ट करना। हाँ तो मतलब इससे कैरी लो ऐसे करके, नहीं कैरी नहीं ले, बस 7/8 और -3/8 में सब्ट्रैक्ट करना। बताओ, देखो इन्होंने न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को वो कर दिया है सब्ट्रैक्ट, नीचे वाला वो कॉमन लिख दिया है। 8 में से 8 गई, 8 से नहीं करेंगे, 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया, ठीक है 4/8। 4/8। हाँ तो देखो ये इन भी लोगों आ ने गया। 4/8 वही आ आंसर लग गया। दिया है, आ गया ना। तो देखो सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐड करो, बस वही ऐड की जगह पे सब्ट्रैक्ट करना है आप लोगों को। हाँ आ गया, उसको आ गया समझ। ठीक अब है, बस 7/7 तो ये देखो बस सब्ट्रैक्ट करने कितने क्वेश्चन इजी है। देखो वही सेम फार्मूला यहाँ पे वही लिखा जो हमने बताया था, टू डिफरेंट ऑफ टू लाइक फ्रैक्शन, बस उनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर और बस कॉमन डिनोमिनेटर लिख देना है। समझ गए, देखो ये इसी से हो रहा है ये चीज़ जो मेन लिखी है। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो देखो सब्ट्रैक्ट करना, ये वाला तो होमवर्क कर ही लोगी, कितने ईजी है क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब ये वाले में बताओ क्या करना है, आप लोग खुद ही बताओ इसमें क्या करना है। ये इसमें क्या पूछा गया, 1/3 हैं? 1/3 इज, इसमें तो बस टिक मारना है। इसमें लिखा है 1/3 इज रिटन एज, बताओ 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 तुम बताओ। 1/3 तो 1/3 में क्या मारेंगे, टिक टिक ऐसे करके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही। ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ला- इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है लार्जेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ा जो भी हो, 4/4 4/5 जो भी होगा बस उसमें टिक मार देना है। 4/5 इसमें क्या स्मॉलेस्ट बताना है, इसमें क्या, इसमें ऑफ वाला हमने कितना बताया था, ऑफ का मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है बस। 1/2 इंटू ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। 1/2 मल्टीप्लाई ये जो संख्या लिखी है क्या लिखी है, 30। बस जो भी आंसर आए आप लोगों को लिख देना है। 1/2 इंटू 30 मल्टीप्लाई करना है, बस 2 का टेबल पढ़ते रहना है जब तक 30 ना आ जाए, ऐसे ही कैंसिल करना है। 51 में 30 आ जाएगा, हाँ जो भी हो हमें नहीं तो पता इसका है। 15 है। हाँ अब जैसे देखो इन्होंने लिखा है हाफ ऑफ, जैसे अब चलो हम पूछते हैं, बताओ 26 का हाफ क्या होगा। 26 का हाफ, हाँ 13। 26 का हाफ 13 होगा। हाँ सही है, हाँ 13 होगा। 13 तो ठीक है, इन लोगों ने इसका पूछा है। ठीक है, ये सबके देखो बस हाफ ही पूछे हैं बस। जैसे अगर 25 का हाफ पूछे तो 25 का 10 कर दो। तो देखो जिसमें ऐसा नहीं है, जैसे 25 का आप पूछा है तो कह दो उसमें मतलब जाएगा नहीं, पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो ये कह दो दशमलव में आएगा, तो या तो आंसर ऐसे बोल दो 25/2, बस 25/2 आंसर होगा। 25 का हाफ मतलब 1/2 आधा करना है ना उसका। ठीक है, अब ये तो तुम्हें नहीं करना था, ये तो सब चलो ये कल देख लेंगे ऐसे ही, लेकिन हाँ ये वो है नॉर्मल ऐसे ही फन के लिए। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। ठीक है, आज कल अगला पढ़ाएंगे। होमवर्क यही पूरा करना है सब, 7.5 7.7 पूरी करनी, 7.5 करनी, 6 करनी। ठीक है पूरा होमवर्क। हाँ ये इजी है, कितने क्वेश्चन। ठीक है, कल बस टेस्ट लेंगे अकेले, अगर तुम लोग कहोगे तो बिल्कुल छोटा सा टेस्ट बनाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। इतना सारा